साथियों, आज हम लोग 29 सितंबर 2022 के 10 महत्वपूर्ण करंट की सीरीज पढ़ने जा रहे हैं। ये सीरीज आपको प्रतिदिन सुबह के 6 बजे ई लर्निंग विद दुर्गेश पर लाइव मिल जाती है। जो सीरीज आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से 10 प्रश्न तैयार किए जाते हैं, जहाँ पे प्रश्न की विस्तृत व्याख्या होती है। हम करंट के साथ साथ विविध तथ्यों को भी पढ़ते चलते हैं। यहाँ 10 प्रश्नों की एनालिसिस होती है और इसकी PDF क्लास खत्म होने के बाद ई लर्निंग विद दुर्गेश के टेलीग्राम पर आपको उपलब्ध हो जाती है। तो बिना देरी के इस क्लास के अंत तक जुड़े रहिएगा। एक एक करके टॉप 10 प्रश्नों को हम लोग पढ़ेंगे, जहाँ पे पहला प्रश्न आपके सामने डिस्प्ले पर है। केंद्र सरकार ने फार्मास्यूटिकल फर्मों के विपणन कार्यों को विनियमित करने के लिए कानूनी रूप से लागू करने योग्य तंत्र पर विचार करने हेतु 5 सदस्यीय समिति का गठन किया। इस समिति के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? VK पाल, डॉक्टर हर्षवर्धन, S अपर्णा, राजेश भूषण। जितने भी साथी वीडियो को देख रहे बताइए। जी हाँ, यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर ए होगा, अर्थात VK पाल। आइए इसकी विस्तृत व्याख्या देखेंगे, क्योंकि हमने पहले ही कहा था प्रश्न के साथ साथ हम विस्तृत व्याख्या भी पढ़ते चलेंगे। केंद्र सरकार ने फार्मास्यूटिकल फर्मों के विपणन कार्यों को विनियमित करने के लिए कानूनी रूप से लागू करने योग्य तंत्र पर विचार करने के लिए नीति आयोग के सदस्य स्वास्थ्य VK पाल के नेतृत्व में 5 सदस्यीय समिति का गठन किया है। यह रिपोर्ट 90 दिनों के भीतर प्रस्तुत करनी है। चलते हैं हम लोग फटाफट अंदाज में आज के अगले प्रश्न की तरफ, जो प्रश्न नंबर 2 आपके सामने डिस्प्ले पर है। हाल ही में किस महिला भारतीय क्रिकेटर ने संन्यास लिया? बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके परीक्षा में आते हैं। झूलन गोस्वामी, मिताली राज, दीप्ति शर्मा, शेफाली वर्मा। सभी लोग फटाफट कमेंट करके जवाब दीजिएगा। जी हाँ, एकदम सही जवाब दिया आपने, झूलन गोस्वामी। अर्थात इस सवाल का जो सही उत्तर होगा वो है आपका ए। हम बढ़ते हैं इसकी विस्तृत व्याख्या की तरफ, जो आपके सामने है। महिला भारतीय क्रिकेटर झूलन गोस्वामी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। झूलन गोस्वामी पश्चिम बंगाल के 39 वर्षीय तेज गेंदबाज हैं। उन्होंने भारत के लिए 12 टेस्ट, 68 T20 अंतर्राष्ट्रीय और 203 एकदिवसीय मैच खेले। वह महिला वनडे इतिहास में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज है। उन्होंने 283 मैच में कुल 353 विकेट लिए। झूलन गोस्वामी अर्जुन पुरस्कार और पद्मश्री की भी प्राप्तकर्ता हैं। आइए हम बढ़ते हैं आज के दूसरे सवाल की तरफ, जो आपके सामने आपके डिस्प्ले पे दिख रहा है। तो फटाफट अंदाज में आप लोग प्रश्नों के जवाब दीजिएगा। देखते हैं, ठीक है। हाल ही में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स दिल्ली के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? फटाफट कमेंट करके बताइएगा। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग जवाब दीजिएगा। सभी साथी फटाफट अंदाज में जवाब दें। सौरभ वाणिज्य, डॉक्टर संजीव मिश्रा, रणदीप गुलेरिया, डॉक्टर M श्रीनिवासन। सभी लोग फटाफट कमेंट करके जवाब दें, क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? जी हाँ, यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डॉक्टर M श्रीनिवासन। मतलब यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो डी होगा। आइए हम इसकी व्याख्या की तरफ चलते हैं। आपके सामने व्याख्या है। केंद्र सरकार डॉक्टर श्रीनिवासन को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली के निदेशक के रूप में नियुक्त किया। डॉक्टर M जो श्रीनिवास ने ESI मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हैदराबाद के डीन है, वह रणदीप गुलेरिया का स्थान लेंगे, जो मार्च 2017 से इस पद पर है। उनकी नियुक्ति 5 साल की अवधि के लिए की गई। एम्स दिल्ली की स्थापना 1956 में एम्स दिल्ली के प्रथम निदेशक डॉक्टर BB दीक्षित हैं। अगला सवाल आपके सामने है। हाल ही में आवास शहरी मामले के मंत्रालय अपशिष्ट के खिलौने बनाने के लिए किस अनूठी प्रतियोगिता की शुरुआत की? स्वच्छ टाई टूर्नामेंट, सुपर टाई कंपटीशन, स्वच्छ टाई कैथॉन, सुपर टाई मेकर। तो जितने भी साथी इस वीडियो को यहाँ पर देख रहे हैं सभी साथी जवाब देंगे इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। जी हाँ, यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर क्या है? स्वच्छ टाई कैथॉन। अर्थात इस सवाल का सही विकल्प जो होगा वो सी होगा। आइए हम इसकी विस्तृत व्याख्या की तरफ चलते हैं। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने कचरे से खिलौने बनाने के लिए एक अनोखी प्रतियोगिता स्वच्छ टाइकैथॉन शुरू की। यह प्रतियोगिता 17 सितंबर 2022 से सेवा दिवस से 2 अक्टूबर 2022 के स्वच्छता दिवस तक स्वच्छता संबंधित पहल को बढ़ावा देने के लिए गतिविधियों के एक पखवाड़े स्वच्छता अमृत महोत्सव के तहत शुरू की जा रही है। यह कुशल डिजाइनों पर ध्यान केंद्रित करेगा, जिन्हें न्यूनतम सुरक्षा मानकों का अनुपालन करने वाले खिलौनों पर बड़े पैमाने पर दोहराया जा सकता है। आज का प्रश्न नंबर 5 है कि हाल ही में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की श्रीकृष्ण नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? जी हाँ, वकैया नायडू, आरिफ मोहम्मद खान, अनुराग ठाकुर, ऑल ऑफ दीज। सभी लोग जवाब देंगे जितने भी लोग इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, क्योंकि ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। यहाँ पर इस सवाल के अगर हम सही विकल्प की तरफ चले
तो यहाँ पर इस प्रश्न का विकल्प क्या होगा? वकैया नायडू, आसिफ मोहम्मद खान, अनुराग ठाकुर, अर्थात इस प्रश्न का उत्तर होगा डी, ऑल ऑफ दीज, माने सभी टिप्पणियां यहाँ पर सही हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। नई दिल्ली के आकाशवाणी भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनिंदा भाषणों का एक संग्रह का विमोचन किया गया। इस पुस्तक का नाम सबका साथ सबका विश्वास, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शिक्षण है, जिसे पूर्व राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने पुस्तक का विमोचन किया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जहां आपके परीक्षा के लिए ये पूछे जा सकते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, कह रहा है कि हाल ही में 3 साल की अवधि के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के महानिदेशक और स्वच्छ अनुसंधान विभाग के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? प्रश्न नंबर 6 का जवाब सभी साथी देंगे जितने भी लोग इस वीडियो को यहाँ पर देख रहे हैं। जी हाँ, यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? फटाफट अंदाज में जवाब देंगे। राजू बहल, डॉक्टर राजू बहल, अर्थात इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? सी, इस प्रश्न का सही आंसर होगा। इसकी व्याख्या की तरफ बढ़ते हैं जो आपके सामने आपके डिस्प्ले पर है। डॉक्टर राजू बहल को 3 साल की अवधि के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का महानिदेशक और स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। डॉक्टर राजू बहल वर्तमान में जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य संगठन में कार्यरत है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की स्थापना 1911, मुख्यालय नई दिल्ली है। अगला सवाल आपके सामने है, हाल ही में किस भारतीय लेखक ने हरमन केस्टन पुरस्कार जीता? किरण देसाई, मीना कंडासामी, झुम्पा लहड़ी, अनीता देसाई। प्रश्न नंबर 7 का जवाब सभी साथी देंगे जितने भी लोग इस वीडियो को यहाँ पे दे रहे हैं। जी हाँ, मीरा कंडासामी ये प्रश्न का जवाब होगा, जिन्हें भारतीय लेखक हरमन केस्टल पुरस्कार जीता। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मीना कंडासामी को हरमन केस्टल पुरस्कार 15 नवंबर 2022 को डार्मस्टन में एक समारोह में दिया जाएगा। मीना कंडासामी एक नारीवादी और जाति विरोधी कार्यकर्ता है। वह लिंग, जाति, लैंगिकता, पितृसत्ता, ब्राह्मणवादी व्यवस्था द्वारा उत्पीड़न से संबंधित मुद्दों पर काम करती हैं। तमिल टाइग्रेस 2021, टच 2006, जिप्सी गार्डिस 2014 और मिस मिलिटेंसी 2010 में मीना कंडासामी की कुछ प्रसिद्ध रचनाएं रही हैं जो परीक्षा में आपके लिए पूछा जा सकता है। अगला सवाल है आज का प्रश्न नंबर 8। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने 2 दिवसीय आभासी सम्मेलन सिम्फनी का शुभारंभ किया? सर्बानंद सोनोवाल, वीरेंद्र कुमार, सुब्रह्मण्यम जयशंकर, जी किशन रेड्डी। फटाफट सभी लोग कमेंट करिए, वीडियो को शेयर कर दिया करिए। और प्रतिदिन सुबह ई लर्निंग विद दुर्गेश पर आपको एक सीरीज लाइव मिल जाएगी और इस समय पेड के नोट्स आप घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं ई लर्निंग विद दुर्गेश के नंबर पर कॉल और जानकारी लेकर। जी हाँ, यहाँ पर इस प्रश्न का होगा जी किशन रेड्डी, अर्थात प्रश्न का उत्तर क्या होगा? डी। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। पर्यटन और संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने 2 दिवसीय आभासी सम्मेलन सिम्फनी का शुभारंभ किया। इनका आयोजन विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्रालय द्वारा 24 से 27 सितंबर से किया जा रहा है। इसका उद्देश्य पूर्वोत्तर भारत के बेरोजगार हिस्सों को प्रदर्शित करने और पूर्वोत्तर क्षेत्र में पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए एक रोडमैप तैयार करना है। अगला सवाल आपके सामने है, ग्रेटर नोएडा के बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में भारत किस वर्ष अपनी पहली मोटो गैप GP वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस मेजबानी करेगा? 2023, 2024, 2025, 2026। सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताइएगा। जी हाँ, 2023 इस सवाल का सही जवाब होगा। आइए हम इसकी विस्तृत व्याख्या की तरफ बढ़ते हैं। भारत 2023 में ग्रेटर नोएडा में बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में अपनी पहली मोटो GP वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस की मेजबानी करेगा। वह 2023-24 और 2030-31 तक आयोजित किया जाएगा और इसे भारत का ग्रैंड पिक्स कहा जाएगा। दोनों स्पोर्ट और फेयर स्ट्रीम स्पोर्ट के बीच मोटो GP को भारत में लाने के लिए भारत 7 साल के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस प्रीमियर इवेंट में 19 देशों के राइडर्स शामिल होंगे। अगला सवाल आज का अंतिम सवाल है जो आपके डिस्प्ले पर, क्लास खत्म होने के बाद इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। अगर अभी तक आप टेलीग्राम पर नहीं जुड़े, दुर्गेश्वर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश पर जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको सभी क्लास, नोट्स, वीडियो सब कुछ आपको मिलती रहेगी। ई लर्निंग विद दुर्गेश का है, प्ले स्टोर से डाउनलोड करिएगा, जहाँ पे सभी क्लासेज प्रतिदिन 1 बजे ई लर्निंग विद दुर्गेश पर आप सभी को लाइव क्लासेज मिल रही हैं। हाल ही में स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के कार्यान्वयन के कितने साल पूरे होने का जश्न मनाने के लिए आरोग्य मंथन 2022 का उद्घाटन किया? 2 साल, 4 साल, 6 साल, 8 साल। सभी लोग फटाफट जवाब दीजिएगा। आज का आखिरी सवाल है। जी हाँ, यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर होगा 4 साल। इसी के साथ आज की सेशन समाप्त होती है, लेकिन इसकी विस्तृत व्याख्या भी हम लोग पढ़ लेते हैं और आप लोग वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने 25 सितंबर 2022 को आरोग्य मंथन 2022 का उद्घाटन किया। इसका उद्घाटन आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के 4 साल पूरे होने का जश्न मनाने के लिए किया गया। PMJ को 23 सितंबर 2018 को 10.74
करोड़ से अधिक गरीब और कमजोर परिवार के प्रतिवर्ष प्रति परिवार 5 लाख तक के स्वास्थ्य कवर प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर करिएगा, अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक करके रखिएगा। टेलीग्राम, यूट्यूब, फेसबुक और ई-लर्निंग विद दुर्गेश ऐप सभी पे आप जोड़ सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी नोट्स, EBSSC पेट के भी नोट्स घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। मेरी क्लास आप सभी को निःशुल्क देश हित में, राष्ट्र हित में उपलब्ध है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। मिलते अगली क्लास में। थैंक यू। प्रतिदिन सुबह 6 बजे।